की इस वीडियो में दोस्तों मैं वैद्युत विभव तथा धारिता यानी चैप्टर 2 का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकता है वो सारा क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन करते करते आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि हाँ यार, इसमें से जब भी क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में इन्हीं वैरायटी से पूछेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आप भरोसा करके मेरे ऊपर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों इस चैप्टर के पहले न्यूमेरिकल की शुरुआत कर रहे हैं। आपने अब तक पेपर कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का देखा होगा दोस्तों, 2025 वाले का। उसमें आप कभी नोटिस करना, जब भी न्यूमेरिकल देता है, न्यूमेरिकल डायरेक्ट सीधा सीधा पूरा न्यूमेरिकल नहीं देता, उसमें या तो परिभाषा छुआ देता है या तो कोई ना कोई डेरिवेशन छोटे से डाल देता है और उस क्वेश्चन को बड़े मार्क्स का बना देता है। समझ आई मेरी बात है? यानी यहाँ पे देखा जाए इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखो, गजब पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एक बच्चों जैसा क्वेश्चन लगने लगेगा। जैसे बता रहा हूं समझते जाओ। कह रहा है गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। लीजिए क्या कह रहा है, गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चैप्टर नंबर 2 का डेरिवेशन वाला मेरा वीडियो देखोगे तो सबसे पहला डेरिवेशन यही है। सबसे पहला डेरिवेशन ये है जिसमें C इजिकल टू, ये होता है धारिता का, C इजिकल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है। क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है। ध्यान से समझना, ये प्रूफ किया जाता है यहाँ पे। अब कैसे प्रूफ कर, इसके लिए सेकंड वाले चैप्टर को आप जरूर देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ का जवाब आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि यदि यदि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ध्यान से समझिए, कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, जाहिर सी बात है अगर बड़े मार्क्स का होगा तो आधा मार्क्स इस पे और आधा मार्क्स आपका न्यूमेरिकल पे होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपका त्रिज्या कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। फिर उसके बाद कहता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों, अच्छी बात है। तो चलिए हम धारिता हमें है सी निकालना है। फिर आगे क्या कहता है, फिर आगे कहता है दोस्तों कि 1000 वोल्ट का विभव दे सकने वाले आवेश की भी गणना कीजिए। यानी विभव कितना दे सकने वाले, 1000 वोल्ट का विभव दे सकने वाले आवेश की भी गणना कीजिए, यानी कुल मिलाकर आवेश निकालना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सबसे पहले गोलीय कोश की त्रिज्या अगर दी जाए और आपको धारिता ज्ञात करने को बोले तो फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला लगेगा आपका C इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होगा, ठीक है। R क्या एक तरह की त्रिज्या, इसे आप चाहो तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R भी लिख सकते हो। यहां तक समझ आया? फिर इसके बाद कर देना अब 4 पाई, ध्यान से समझना दोस्तों। अगर यहाँ पे ध्यान दो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे मेरी बात। आपको ये बात पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 गुणे 10 के घाते 9, यही होता है। जब इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा 1, ये पलटा है तो ये भी पलट जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, पलट के क्या आ जाएगा 1 टू 10 टू द पावर 9, नीचे 1 है, 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब इस पूरे का वैल्यू तुम्हें इतना मिल गया, यानी यहां से यहां तक का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 गुणे 10 घाते 9 इनटू R का वैल्यू कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को किस में बदलोगे, मीटर में। आपको पता होगा, बता चुका हूं कई वीडियो में मैंने, 1 सेंटीमीटर हटेगा तो क्या आ जाएगा, 10 घाते -2 मीटर आ जाएगा। फिर आ जाएगा 10 घाते -2 मीटर। अब C बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, 9 से 9 गया, आपका आ गया ऊपर में 1, ऊपर में बचा 10 घाते -2। अभी 10 घाते 9 नीचे में है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 घाते -9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे में कोई भी वैल्यू अगर पावर में रहे, ऊपर ले जाओगे तो चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये प्लस में है, अभी यहाँ कुछ नहीं है 9 के आगे तो भाई प्लस है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? अब आंसर आ जाएगा 1 गुणे 10 घाते -11। धारिता का मात्रक होता है फैरेड। क्या होता है मात्रक इसका, फैरेड। एफ लगा दोगे चलेगा, ठीक है। एफ नहीं लगाओगे तो हिंदी में लिख देना फैरेड। समझ आई मेरी बातें? अब बताओ ये सवाल क्या कठिन है? बिल्कुल एकदम रद्द सवाल है मेरे भाई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर उसके, और ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, सोचो अब देख लेना प्रीवियस ईयर के पेपर में, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो अगला सवाल क्या कह रहा है, इसी में इंक्लूड कर दिया है कि हम कितना वोल्ट देना चाहते हैं, कितना, 1000 वोल्ट देना चाहते हैं। तो बताओ हमें आवेश कितना देना होगा, 1000 वोल्ट, यहाँ पे लिखा है ना 1000 वोल्ट का विभव दे सकने वाले आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश तो V Q, और यहाँ C निकल चुका है तो C का एक फार्मूला होता है, आप मेरा उस वाले वीडियो में देखोगे तो मिलेगा, C इक्वल टू होता है Q बटा V होता है, ठीक है। तो V इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा C इंटू V, तो Q बराबर हो जाएगा C का वैल्यू कितना निकला दोस्तों, ताजा ताजा निकला है इतना, गुणे V कितना है आपके पास, 1000। अब एक सवाल मैं करना चाहूंगा, अब 12th में आप देखो साइंस लेके पढ़ रहे हो तो इतना पता होगा कि 1000 को मैं चाहूं तो 10 घाते 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 3 जीरो है तो इसलिए 10 घाते 3 हो जाएगा। 1 गुणे 10 घाते अब कितना बचा, 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा। अब इसका मात्रक होता है कूलाम। अब बताइए सवाल पहला गया, क्लियर हुआ या नहीं?
तो याद रखना दोस्तों, इसी वैरायटी का कभी भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल देखोगे, आप देख लेना 2025 वाला उठा करके पेपर आप, ठीक ना, कभी भी देखोगे तो क्या करता है ना, वो बड़ा दिमाग लगाता है दोस्तों। यहाँ पे क्या करेगा पता है, कभी कभी कहता है वैद्युतीय ध्रुव को परिभाषित कीजिए, तो उसी के नीचे न्यूमेरिकल डाल देगा और बना देगा बड़े मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आप सोच रहे हो एक एक नंबर वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, वैद्युत फ्लक्स क्या है, कूलाम का नियम क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको अलग से पूछेगा तो आप भ्रम में जी रहे हो, ऐसा ना होने वाला है। आपको इंक्लूडेड होगा वो छोटे छोटे परिभाषा, जब उसको पूछना होगा ना तो किसी न्यूमेरिकल में घुसाएगा। समझ आ रही मेरी बातें? तो उम्मीद करता हूँ ये सीक्वेंस समझ आया होगा, न्यूमेरिकल समझ आया होगा। ठीक है, रही बात इसके डेरिवेशन की, तो इसके लिए सर्च कर लेना क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 बाय विजय सर 24, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सेकंड न्यूमेरिकल को अगर आप ध्यान से देखो, जो मेरा पुराना वीडियो देख करके आया होगा उसका दिल तो खुश हो जाएगा दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े डेरिवेशन को मैंने बच्चा बना दिया था वहां पे। सवाल देखो क्या कह रहा है कि एक गोलीय संधारित्र की बाहरी तथा भीतरी गोलीय त्रिज्याएं, यानी भीतरी ये वाला हो गया, बाहरी ये वाला हो गया, ठीक है, त्रिज्याएं इतनी और इतनी दी गई है, तो संधारित्र की धारिता बता दो क्या होगा। इस तरह के प्रश्न पे फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा। ठीक है, कभी मत रटना फार्मूला, हाथ जोड़ के नहीं देना प्लीज, डेरिवेशन देख लेना, आप एकदम अच्छे से फील कर लोगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। अब रही बात इसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले आप देख सकते हो बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, 0.4 मीटर। भीतरी 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 त्रिज्या, त्रिज्या स्मॉल आर कितना दिया है, 0.12 मीटर। क्लियर है? तो कह रहा है संधारित्र की धारिता, धारिता यानी सी ज्ञात करना है हमें। तो फार्मूला क्या होता है, सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, आर बाई आर माइनस आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 1/9 इंटू 10⁻9, अभी जस्ट बताया था पहले क्वेश्चन। अगला क्या दिया, कैपिटल आर कितना दिया ग्रुप, कैपिटल आर दिया 0.4 गुणे स्मॉल आर कितना दिया है 0.12, आर 0.4 माइनस 0.12। अब इसे जैसे ही हल करेंगे, हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताइए इसे हल करेंगे आप लोग? बिल्कुल। अब देखिए छोटा छोटा कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो समय बहुत ज्यादा जाएगा, और अगर समय बहुत ज्यादा जाएगा तो हम लोग कम न्यूमेरिकल कर पाएंगे और समय ज्यादा चला जाएगा। और अगर कम समय में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल को कॉन्सेप्ट के साथ समझना है तो आपको ये सारी चीजें करनी होगी। अगर इस तरह के जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव का नहीं आता तो इस पे भी मेरा प्रॉपर वीडियो है, आप उसे भी जाकर के देख सकते हो, बेसिक में है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों दिल से बताना, ये न्यूमेरिकल देख करके आपको थोड़ा कठिन लग रहा है कि नहीं, अरे बाप रे बाप कैसे होगा यार, यहाँ पे डायग्राम भी है, कुछ सारे स्टेटमेंट भी है, कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत लोग इसे छोड़ ही देंगे। ठीक है, लेकिन इतना बच्चों जैसा हो जाता है सवाल जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप खुद देख लो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र, जब दो समांतर प्लेट इस तरह से हो, इस तरह से समांतर प्लेट पे जब आवेश ऐसे भेजा जाता है तो इसके बीच में जो धारिता उत्पन्न होती है उसका फॉर्मूला क्या मैंने प्रूफ कराया था, आपको याद होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी, यही था ना। और अगर परावैद्युतांक यूज किया गया तो यहाँ क्या लग जाएगा, के लग जाएगा, यानी कुल मिलाकर सी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी क्या है, दूरी है, ए क्या है, क्षेत्रफल। तो देखिए दूरी सेम है, यहाँ पे दो संधारित्र दिया गया है, एक संधारित्र ए है और एक संधारित्र ए है, और दोनों आपस में कनेक्टेड है, दोनों जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हमें कुल धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, संधारित्र की कुल धारिता। संधारित्र की कुल धारिता निकालेंगे तो एक बार इसका निकालेंगे, एक बार इसका, और दोनों को जोड़ देंगे, यानी C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। यानी हमारा मकसद क्या है, C1 और C2 पता लगाना। तो C1 कैसे पता चलेगा, देखना ना कितना इजी लगेगा, अभी आपको इजी लगेगा, इजी लगेगा। C1 जब आप निकालोगे तो फार्मूला क्या होगा, के लिए क्या हो जाएगा, K1। एरिया कितना है यहाँ पे, A/3, क्या हो जाएगा, A/3 यानी नीचे में 3 हो जाएगा, ऊपर में क्या एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में पहले से ही डी है। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसी तरह C2 निकाल लीजिए, फिर C2 के जगह पे क्या हो जाएगा, वहां देखिए K2 हो जाएगा। एरिया इस बार कितना है यहाँ पे, 2A/3, तो क्या हो जाएगा 2A/3, नीचे हो जाएगा 3, और क्या बचा एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्या है, डी पहले ही से नीचे में है। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इन दोनों को ले जाके यहाँ पे रख दीजिए, तो C बराबर कितना हो जाएगा, C1 का वैल्यू कितना है, K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D प्लस C2 कितना दिया है, K2 2A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। अब यहां से जो कॉमन लेते बन रहा है कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या हो रहा है, A कॉमन हो रहा है, A कॉमन हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट, यानी ऊपर में A इंटू एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो रहा है, और नीचे से क्या कॉमन हो रहा है बच्चा, D कॉमन। नीचे से क्या कॉमन हो रहा है, D कॉमन हो रहा है। अब बचा क्या है अंदर में, अंदर में आपके पास बचा K1, और यहाँ बचा 2
K2। अब बताइए इसके अलावा कुछ बचा? बिल्कुल नहीं बचा। जानकारी के लिए बता दूं, ये आपका आंसर हो गया, सवाल खत्म हो गया। मजा आया? ऐसे ऐसे सवाल, इतने इजी इजी सवाल आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे दे दिए जाते हैं फिजिक्स में। अब आप बताइए, कितना आसान सवाल था, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? इस वैरायटी के क्वेश्चन अब आपको खुद करने में मजा आएगा, आपको देख के एकदम इजी लगने लगा होगा। मैंने बोला था ना आपको शुरू में कि वीडियो चलते चलते आपको एहसास होने लगेगा कि हाँ यार, जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा इन्हीं वीडियो के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है नंबर चेंज कर दे, डी की जगह पे आपको सवाल संख्या में दे दे, जैसे दे सकता है यहाँ K1 की जगह पे हो जाएगा आपको 5 दे दिया, यहाँ 6 दे दिया, यहाँ कुछ और दे दिया, यहाँ कुछ और दे दिया, यहाँ कुछ और दे। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, रूल तो वही है ना। समझदार को इशारा काफी होता है, रटने वाले को दिक्कत होगा। रटने वाले को थोड़ा भी चेंज कर दो, यहाँ a/3 की जगह पे a/5 कर दो, कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन सीखने वाला बंदा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता है। उम्मीद करता हूं आप ध्यान दे रहे होगे। तो आगे बढ़ते हैं अब। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, यूट्यूब पे पढ़ाने वाले जितने भी टीचर होंगे, जो बोर्ड एग्जाम को अच्छे से एनालाइज करते होंगे, इस क्वेश्चन को कभी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पे छोड़ ही नहीं सकते। इतना वायरल, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप भी इसे बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे कहता क्या है कि एक समांतर प्लेट वायु की धारिता, यानी एक समांतर प्लेट है कुछ इस तरह से, इसके बीच में कोई परावैद्युतांक नहीं रखा गया। अगर कोई परावैद्युतांक यहाँ पे नहीं है तो यहाँ बीच में कुछ नहीं है, तो क्या है? हवा है, वायु है। इसकी जो धारिता का फार्मूला होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था, C बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नोट A बटा D होता है। D क्या है? इस प्लेट की कुल दूरी है। A क्या है? क्षेत्रफल है। और एप्सिलॉन नोट इसकी क्या है? माध्यम का काम करता है। एप्सिलॉन नोट वायु के लिए काम करता है, ठीक है। जब नोट लग जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको C नोट भी कह सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इसका वैल्यू दिया है, इसका क्या दिया है? C नोट का वैल्यू 3 माइक्रोफैराड दिया है। यानी आप कह सकते हो कि इसकी धारिता जो है C बराबर एप्सिलॉन नोट इंटू A अपॉन T है, ठीक है। यहाँ पे नोट लगा देते हैं कि इस पूरे का वैल्यू कितना दिया है? 3 माइक्रोफैराड दिया है। ध्यान से समझना, यानी इस पूरे को हटा के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नोट इंटू A बटा T बराबर, इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? 3 माइक्रोफैराड। अब इसका काम कहाँ होगा, ध्यान से समझना। फिर आगे कहता है कि अगर इसी में, ये जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, कह रहा है इसी में अगर K नाम का परावैद्युतांक रख दिया जाए, तो इसी में क्या रख दिया जाए? K नाम का एक परावैद्युतांक रख दिया जाए और इसकी मोटाई कुछ दे दिया गया है। उसकी मोटाई देखो, ये मोटाई को ना T लिखते हैं। जो इसका पिछला वीडियो देखा होगा वो जान रहा होगा कि सारे डेरिवेशन मैंने करा लिया है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये जो बीच में मोटाई है इसकी, इस मोटाई को मैं क्या कह रहा हूँ? T कह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मोटाई कितना दिया हुआ है? 3/4 इंटू D दिया है इसकी मोटाई। यानी T का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास? ये कह सकते हो 3/4 इंटू D दिया है। और परावैद्युतांक कितना है? K नाम का परावैद्युतांक है, ठीक है। अब जैसे इसके बीच में K नाम का परावैद्युतांक रखा जाता है, ठीक है, कितनी मोटाई का? इतनी मोटाई का। तो क्या होता है? अचानक इसकी पहली धारिता कितनी थी? 3 माइक्रोफैराड था। फिर अचानक बढ़ करके कितना हो जाता है? C का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड होता है। कितना हो जाता है? 6 माइक्रोफैराड। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 6 माइक्रोफैराड। तो कह रहा है कि बता दो कि K जो रखे हो तुमने, उसका वैल्यू कितना है। अब समझ आया सवाल? तो यहाँ पे जब आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, तो उसके बाद जब परावैद्युतांक रख लेते हैं हम लोग, परावैद्युतांक रख लेते हैं, तो उसके बाद जो फार्मूला आता है वो ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? C बराबर A एप्सिलॉन नोट बटा D माइनस T प्लस T बटा K। अब आप T का वैल्यू आप जानते हैं और इस C का वैल्यू पता चल चुका है। C का वैल्यू कितना है? 6 माइक्रोफैराड। जब परावैद्युतांक हम रख देंगे K नाम का, ठीक है, तो हमारा यहाँ कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। और यहाँ क्या हो जाएगा? A इंटू एप्सिलॉन नोट, D तो जैसा वैसा ही रहेगा, लेकिन T हट करके कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू D हो जाएगा। क्लियर है? प्लस इस T के जगह पे भी क्या हो जाएगा? 3D/4, 4 नीचे चला जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो पा रहा होगा। जब यहां तक आप अच्छे से क्लियर कर लोगे, तो इन दोनों को पहले मैं हल कर लेता हूं, ठीक है। इधर ले आके कितना? D माइनस 3D/4 है, इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 4D माइनस 3D/4 होगा। घटाओगे तो कितना बचेगा? 4D में से 3D घटाओगे तो 1D इंटू 4 बचेगा। बचेगा कि नहीं? और 1 लिखने की जरूरत नहीं ऊपर में, यानी D/4 बचेगा। कुल मिलाकर के कितना बचेगा दोस्तों? D/4। तो ध्यान देते जाओ, बड़ा मजा आएगा। 6 बराबर कितना हो जाएगा? A इंटू एप्सिलॉन नोट बटा, इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूं? D/4 प्लस 3D/4 के, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये सब हटा रहा हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ होगा दोस्तों आपको? अगर यहां तक क्लियर है तो अब जो बता रहा हूं, इतना एक स्टेप और जान जाएंगे तो आपका सवाल का आंसर आ चुका होगा। यहाँ पे ऊपर में कितना है? A इंटू एप्सिलॉन नोट। अब यहां से देखिए कुछ कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन हो रहा है,
डी बाई फोर कॉमन हो जाएगा। डी बाई फोर अगर आप कॉमन ले लेते हो, डी बाई फोर अगर आप कॉमन ले लेते हो, अंदर में यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ डी बाई फोर जा चुका है तो बचेगा क्या, 3/k। बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ईमानदारी से। अगर ईमानदारी से यहाँ तक क्लियर है तो 6 लिखिए। अब ये जो 4 बटे के, देखिए बड़ा वाला बटे, फिर बटे के नीचे 4 है, 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए इंटू अपसाइलेंट नोड। अब नीचे में क्या बचा, डी बचा, अब 1 प्लस 3/k बचा। अब जरा सोच के देखो कि इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4/1 प्लस 3k इंटू ए इंटू अपसाइलेंट नोड बाई डी, साइड में कर दिया इसको, और इसका वैल्यू आपको पहले से पता है, हाँ या ना। इस पूरे का वैल्यू देखिए, इस पूरे का वैल्यू कितना है आपके पास, इस पूरे का वैल्यू है 3। इस पूरे का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3। अब इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूं, फिर करते हैं, ठीक है। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसका डेरिवेशन करके आओगे ना तो और मजा आएगा, पिछले वीडियो में है, जरूर देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इसके बाद आप क्या करोगे, 6 है, यहाँ पे क्या बचा, 4/1 प्लस 3k इंटू, इस पूरे जगह पे क्या लिख देंगे, इंटू में 3 लिख देंगे, काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी, क्लियर है। उधर क्या बचा, 4 बचा, 1 प्लस 3k, यही बचा, फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कुल मिला के इधर 1 बचा, इधर का बचा 2 बटा 1 प्लस 3 बटा k। ये पूरा इधर 1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3k बराबर 2, क्लियर है दोस्तों। अब 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 बटा k बराबर कितना हो जाएगा, 2। 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों, घटाने के बाद आपका आएगा 3/k बराबर 1 आएगा। अब k इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सीधे सीधे k का वैल्यू कितना मिल गया, 3, यानी पैरामेट्रोतान कितना है, 3। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा, आपके पेपर का जो सबसे बड़ा से बड़ा मार्क्स होता है उतने मार्क्स में दिया जाएगा। समझ आई मेरी बात है दोस्तों, यानी अच्छे खासे मार्क्स का ये है। ये क्वेश्चन हर हालत में प्रैक्टिस कर लेना, इस वैरायटी का कम से कम 2-3 क्वेश्चन और घर पे करना, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन की। कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। संचित ऊर्जा वाला जब भी सवाल पूछा जाएगा तो संचित ऊर्जा को U बोलते हैं, और फार्मूला होता है 1/2 CV²। क्या होता है बच्चा, 1/2 CV², ठीक है। ये फार्मूला लगाओगे, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, समझ आई मेरी बात है, इसलिए ध्यान से इसे देखिए दोस्तों। जितना भी चीजें बता रहा हूं जरूर आप प्रैक्टिस करना, उस पे 1-2 सवाल जरूर उस वैरायटी का एक्स्ट्रा जरूर करना घर पे प्रैक्टिस, ठीक है दोस्तों। बस इतना बस आप कर देते हो तो आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आपके पास 6 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र की माइक्रोफैरेड जाहिर सी बात है धारिता है, धारिता का ही तो मात्रक होता है ना। कितना दिया, अब माइक्रोफैरेड को हम किस में बदल देंगे, फैरेड में। माइक्रो हटाओगे ना तो 10 घाते -6 आ जाएगा, अभी आ जाएगा फैरेड में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, वोल्टेज कितनी दी गई है, 100 वोल्ट दी गई है, और आपको क्या पूछ रहा है, संचित ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक है। तो फार्मूला होता है U = ½ CV²। तो U = हो जाएगा हाफ, C का वैल्यू कितना है गुरु, 6 × 10 घाते -6, V कितना है 100 का स्क्वायर, U बराबर कितना हो जाएगा 2×3 6, 3 × 10 घाते -6, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 × 100, कितना जीरो, 1 2 3 4, यानी 10 घाते आप 4 लिख सकते हो, इसे चाहो तो 10 घाते 4 लिख सकते हो। तो आपका आंसर आ जाएगा गुरु, जहां जहां तेरे पांव चले ओ धरती अंबर हो जाए। देखो यहाँ पे तो 10 घाते -6 और 4 कितना हो जाएगा 10 घाते -2। अब ऊर्जा है तो मात्रक इसका जूल ही होगा ना भाई। अब बताइए सवाल समझ आया, इस तरह से सवाल आपको 100% दे करके पूछा जा सकता है, इसमें घुमा फिरा भी सकता है सवाल। कैसे हो सकता है, आपको दे दे कि संचित ऊर्जा इतना दिया हुआ है, ऐसे कह सकता है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र में आवेशित करने पे, आवेश देने पर वोल्टेज कितना जाता है 100 वोल्ट आ जाता है, और क्या कहते हैं उसके वजह से इसमें संचित ऊर्जा इतनी हो जाती है, इतनी जूल की हो जाती है। तो बताइए उसकी धारिता क्या है, सी का वैल्यू, यानी यू दे देगा, यू दे देगा आपको, भी दे देगा, सी पूछ देगा, तो भी आसान है, पक्षांतर करके आप आराम से निकाल सकते हो। यही है, कुछ नहीं है यार। बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, ज्यादा ज्यादा घुमा फिरा करके, कभी सीधे कान पकड़ेगा, कभी उल्टा करके कान पकड़ेगा, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हो, पीवाईक्यू अच्छे से कम 5 साल का किए हो, तो गारंटी के साथ साथ आपको टस का मस कोई नहीं कर पाएगा, मार्क्स बेहतर आएगा। समझ आई मेरी बात है दोस्तों। अब अगले न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब इसके बाद जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आता है वो डायग्राम पे आता है आपका श्रेणी क्रम संधारित्र वाला, क्लियर हो रहा है, और आपका समांतर क्रम संधारित्र पे
आधारित जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का न्यूमेरिकल, वो इस वीडियो में नहीं बल्कि डायग्राम वाले जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो अलग वीडियो में बनाया जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, बस एक ही बात कहोगे, जैसे पिछले वीडियो में बोला था, आन दे आन दे आन दे, मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको इतनी बात अच्छे से समझ आ रही है तो मेरी बात वीडियो ऑफ मत करना, पूरी बात सुनो पहले, कि मैं जितनी चीज करा रहा हूं, बार बार ये बात कहता हूं कि डेरिवेशन अच्छे से करा रहा हूं, एक एक पॉइंट बिना रटाए। आप जाकर के कमेंट बॉक्स में जाके देखोगे तो हर एक कमेंट पॉजिटिव है। इसके पीछे साल की वीडियो को अगर आप देखोगे तो वहां के रिस्पॉन्स को आप देख करके दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि जितने मैंने क्वेश्चंस बताए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे बताए हुए फंसे हैं। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि यहाँ पे झूठ थोड़ी बोल सकता है कोई, क्योंकि आप जानते होंगे कि क्या कहते हैं, आप मेरा वीडियो भी वहां पड़ा हुआ है और आपके पास पेपर भी होगा। ठीक है, मैथ देखोगे तो दंग रह जाओगे, ऐसा लगता है कि मेरा ही सारा क्वेश्चन आ गया है। अभी भी 40 क्वेश्चन का वो वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के आप देख सकते हो, इसलिए मेरे ऊपर भरोसा करने लायक है दोस्तों। व्हाइट बोर्ड देख करके आप घबराइए मत। ठीक है, कभी कभी आप याद रखिएगा, 5 स्टार वाले से भी ज्यादा बेहतर खाना ढाबे पे मिल जाता है, इसलिए अंडर एस्टिमेट करने के बजाय भरोसा रखिए। आपका भरोसा आपका भाई तोड़ेगा नहीं, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके भविष्य का सवाल है। चंद व्यू के चक्कर में मैं इतना घटिया काम नहीं कर सकता कि कुछ भी बता दो बस व्यू मिलता रहे, बच्चों का तैयारी हो या ना हो, ऐसा मैं नहीं करता। आप मेरे ऊपर भरोसा किए हो तो उस भरोसे पे खरा उतरूंगा मैं, ये मैं वादा करता हूं। इसलिए प्लीज मेरे को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों तक चैनल को फैलाओ, ठीक है, और वीडियो को शेयर करो। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मेरे को भी मौका मिल पाएगा अपनी ट्रिक और टेक्निक को सब तक पहुंचाने का। ठीक है दोस्तों, करोगे ना सपोर्ट पक्का? तो चलो इसी बात पे वीडियो का अंत करते हैं, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।